शलाख्यां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुभूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण श्री ललिता विशाखा नितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिरुत्तमं श्लोके भवतिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। सभी को कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। तो अभी तक हम चर्चा कर रहे थे स्कंद 1 अध्याय 9, जिसमें है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म का देह त्याग। तो यहाँ पर जो है भीष्म देव जी जो हैं बहुत महान पुरुष हैं और उनके देह त्याग जो है बहुत ही आकर्षक है, क्योंकि ऐसा महान व्यक्ति अपना शरीर अपनी इच्छा से छोड़ रहा है। काइंडली रिक्वेस्ट यू टू म्यूट योर तो अपने इच्छा से देह त्याग कर रहे हैं। और ये बहुत ही अद्भुत दृश्य है, क्योंकि उस समय वो श्री भगवान की चर्चा भी करेंगे, पांडवों को उपदेश भी देंगे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां पर उपस्थित है। और इस उपस्थित होने की वजह से जितने भी देवगण हैं, ऋषिगण हैं, जितने भी महापुरुष हैं, महर्षि हैं, वो सब वहाँ एकत्र हुए। और अभी तक हमने कई ऐसे महान व्यक्तियों की चर्चा सुनी जो वहां पर एकत्र थे, जिसमें हमने अभी जो पिछली चर्चा की उसमें पर्वतराज थे, नारद मुनि थे, उसके बाद व्यास देव जी थे और बृहदराज थे, उसके बाद परशुराम जी थे। तो ऐसे महान व्यक्ति जो है वशिष्ठ थे, इंद्रप्रद थे, उसके बाद काशीवान थे, है ना, सुदर्शन थे और कौशिक थे। तो कई महान ऋषि मुनि वहां उपस्थित हुए, जिनका नाम यहाँ पर लिया गया है। वो बहुत ही मुख्य लोग हैं, ये अतिथिगण हैं जो वहां पर उपस्थित हुए भीष्म देव की चर्चा को सुनने के लिए। और आज हम वही कर रहे हैं, आज हम भी वहीं उपस्थित हैं। भीष्म देव जब शरीर त्याग कर रहे हैं, जब श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया जाता है, तो श्रीमद् भागवतम हमको उस स्थान और उस परिस्थिति में ले जाती है जो ये कार्यकलाप चल रहा है। तो ये दिव्य संवाद जो है, ये व्यासदेव जी की वजह से हमें भी सुनने को मिल रहा है। तो हम क्या हैं, सुपात्र हैं इस श्रीमद् भागवतम को सुन के। हम स्वयं उस स्थिति में उपस्थित हैं उसका श्रवण करने के लिए। ये भगवान की अहेतु की कृपा हमारे ऊपर है। आज जो हम श्लोक संख्या की चर्चा करेंगे वो श्लोक संख्या 8 है, और जो देवगण वहां पर, जो भी महान पुरुष वहां पर, जो महान आत्माएं वहां एकत्र हुई थी, उसमें ये आखिरी श्लोक है जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो श्लोक संख्या 8।
अन्ये च मुनयो ब्रह्मण ब्रह्मरातादयो अमला शिष्य रूपे ताम जग्मु कश्यपा अंगीरसादय। यह अनुवाद इस प्रकार से है, तथा सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप, अंगिरस इत्यादि अन्य अनेक शिष्यों के साथ वहां पर आए। तो यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। सुखदेव गोस्वामी बृहरात, इनको बृहरात भी कहा जाता है, ये सुखदेव गोस्वामी के प्रख्यात पुत्र है ना। सुखदेव गोस्वामी ये व्यास देव जी के प्रख्यात पुत्र तथा शिष्य थे, जिन्हें उन्होंने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवतम, महाभारत तथा अनेक बाद श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दी। सुखदेव गोस्वामी ने गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों की सभा में महाभारत के 14 लाख श्लोक सुनाए थे और श्रीमद् भागवतम सर्वप्रथम महाराज परीक्षित को सुनाई थी। तो यहाँ पर किसने, जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं, उनकी बात हो रही है। उन्होंने अपने पिता से सारे वैदिक साहित्य का पूरी तरह अध्ययन किया था। वैसे सुखदेव गोस्वामी जो थे उनको अध्ययन की आवश्यकता नहीं थी, परंतु गुरु परंपरा, शिष्य जो गुरु परंपरा की शिष्य की परंपरा होती है, उसके अंतर्गत जो महापुरुष होते हैं वो अपने कार्यकलापों द्वारा ये सिद्ध करते हैं कि एक गुरु द्वारा एक शिष्य को जो है, जैसे भगवान थे, भगवान के भी गुरु कौन थे, सांदीपनी मुनि, और भगवान ने उनसे शिक्षा ग्रहण की। तो हालांकि सांदीपनी मुनि के पास जब भगवान पहुंचे शिक्षा लेने के लिए, तो सबसे हट के एकांत में सांदीपनी मुनि ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया था, और वो जानते थे कि ये भगवान है, परंतु भगवान इस भौतिक जगत में शिक्षा देने के लिए आते हैं, तो अपने कार्यकलापों द्वारा भगवान शिक्षा देते हैं। इसीलिए सांदीपनी मुनि जी ने उन्हें प्रणाम किया और फिर उनको शिक्षा, उनकी आज्ञा अनुसार उनको शिक्षा दी। उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव जी के पुत्र थे, वैसे वो सर्व संपन्न थे, श्रुतिधर थे, उनको कभी भी शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी, परंतु फिर भी गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत उन्होंने शिक्षा देने के लिए अपने पिता से श्रीमद् भागवतम और महाभारत की शिक्षा ली। इस प्रकार धर्म संबंधी अनेक विस्तृत ज्ञान के कारण वे पूर्ण पवित्र आत्मा थे। तो वो पुण्य पहले से ही पवित्र आत्मा थे। महाभारत के सभा पर्व 4.11 में 11 से ज्ञात होता है कि ये महाराज युधिष्ठिर की राजसभा तथा महाराज परीक्षित में के उपवास के समय भी उपस्थित थे। तो बहुत लंबी आयु थी इनकी। श्री व्यास देव के प्रामाणिक शिष्य होने के नाते ये अपने पिता से धार्मिक सिद्धांतों तथा आध्यात्मिक मूल्यों के विषय में जिज्ञासाएं करते थे। तो अपने पिता से कई जिज्ञासाएं इन्होंने की। जब भी कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वो बारंबार कई जिज्ञासाएं करता है, तो इससे ज्ञात हो जाता है कि इसके मन में भगवान को जानने की महत्वपूर्ण जिज्ञासा है। तो जो भगवान को जानना चाहता है उसके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न होंगी और वो और की डिमांड करेगा, मुझे और बताओ भगवान के बारे में। क्योंकि उसका जो है, कहते हैं ना, जब कोई चीज बहुत अच्छी लगे तो उससे संतुष्टि नहीं होती, और ज्यादा जानने का प्रयास करता है। उसी प्रकार से भक्त के ऊपर जब भगवान की कृपा होती है तो वो और ज्यादा जानने का प्रयास करता है। उनके पिता ने उन्हें योग पद्धति सिखाई जिससे वैकुंठ प्राप्त किया जा सकता है। तो उनको मालूम था वैकुंठ जाने का रास्ता क्या है। ठीक है, उन्होंने योग सिद्धि सीखी। उन्होंने कर्म तथा ज्ञान का अंतर, आत्म साक्षात करने के साधन, चारों आश्रम क्या है, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य पद, उनके साक्षात दर्शन करने की विधि, ज्ञान प्राप्त करने वाले सुपात्र, 5 तत्व, बुद्धि की अद्वितीय स्थिति क्या होनी चाहिए। बुद्धि की अद्वितीय स्थिति क्या होनी चाहिए कि केवल भगवान श्री कृष्ण के शरणों में, भगवान श्री कृष्ण के
अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण को हमेशा समर्पित होकर सारे कार्यों को करना, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना। प्रकृति की चेतना तथा जीव स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण क्या होने चाहिए, ठीक है ना। ये स्वरूप सिद्ध जो व्यक्ति होता है उसके लक्षण क्या होते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के केवल एक ही लक्षण होते हैं कि अपने आप को दास मान के चलता है, ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है। कभी भी अपने आप को सबसे श्रेष्ठ ना मान के सबसे तुच्छ मानता है और भगवान का दास अपने आप को मानता है और संसार में सभी चीजों का दास बन के रहता है। शरीर के सिद्धांत, प्रकृति के गुणों के लक्षण, प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसके लक्षण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के लक्षण, कल्पतरु तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों के विषय में शिक्षा दी। कभी कभी वे अपने पिता तथा नारद जी को अनुमति से, उनकी अनुमति से सूर्य लोक भी जाया करते थे। वो कहाँ जाते थे? सूर्य लोक जाते थे। महाभारत के शांति पर्व 3:32 में उनकी अंतरिक्ष यात्रा का भी वर्णन है। तो कहाँ सुखदेव गोस्वामी ने अंतरिक्ष यात्रा भी करते थे, क्योंकि ऐसे महान पुरुष कहीं भी जाने के लिए सक्षम होते हैं। कहते हैं ना, जैसे जो दिवंगत आत्माएं होती हैं वो कहीं भी दर्शन करने के लिए कहीं भी पहुंच जाती हैं, ठीक है ना। और जैसे नारद मुनि हैं, उनको भगवान ने कृपा दी कि वो कहीं भी विचरण कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो प्रचार प्रसार करता है भगवान उसको ऐसी स्थिति प्रदान करते हैं कि कहीं भी जाके भगवान की शिक्षाओं का प्रचार कर सकता है। अंत में उन्हें परम धाम की प्राप्ति हुई। तो कहाँ गए वो? लास्ट में गोलोक धाम की प्राप्ति हुई। अरणेन अरुणी सुता व्यासकी तथा व्यासमज इत्यादि नामों से प्रसिद्ध थे। तो उनके कई नाम थे जिनसे उनको बुलाया जाता था। तो यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी जी की चर्चा अभी तक हुई, आगे कश्यप की चर्चा है। तो हम ये जान लेते हैं कि शुकदेव गोस्वामी जो हैं बहुत ही दिव्य व्यक्ति थे, है ना। शुकदेव गोस्वामी जो है भगवान के क्या थे? भगवान के गुणावतार थे, है ना, अंशावतार थे, सॉरी, है ना। तो भगवान के गुणावतार थे, आई एम रियली सॉरी, भगवान के गुणावतार थे, क्योंकि देवी देवताएं जो है और आगे आने वाले जो प्रचारक होते हैं वो भगवान के गुणावतार होते हैं। तो यहाँ पर बताया जाता है कि सारे संसार में देवी देवताओं के बीच में चर्चा चल रही थी कि विशेष रूप से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, क्या कौन से ऐसे देवता हैं जिनके बीच में घनिष्ठ प्रेम है, ठीक है ना। तो चर्चा जब हुई तो सबने शिव जी का नाम लिया कि वो अब शिवलोक छोड़ के तो कहीं जाते नहीं हैं। वो कहाँ रहते हैं? वो पार्वती जी के साथ शिवलोक में रहते हैं और उनके बीच में कोई भेद नहीं है, कभी एक दूसरे से कुछ छिपाते नहीं। तो नारद मुनि ने कहा कि मैं जाके एक बार उनसे चर्चा करता हूँ। जब नारद मुनि वहां पहुंचे तो पार्वती जी से उन्होंने पूछा कि महादेव कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा महादेव कहीं किसी भक्त के पास गए हैं, कहीं बाहर गए हैं। तो उन्होंने बोला कि मुझे उनसे निजी कार्य है। तो उन्होंने बोला आपको निजी कार्य है, आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मेरे में और उनमें कोई भेद नहीं है, आप कोई भी निजी कार्य मुझे बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि निजी कार्य तो मैं उन्हीं को बताऊंगा। तो उन्होंने कहा ऐसा भी है कि वो मुझसे कुछ छुपाते हैं? तो बोला मैं इसकी चर्चा तो नहीं कर सकता कि वो आपसे क्या छुपाते हैं, परंतु एक बात जानती हैं आप कि आपने कभी गुण तत्व के बारे में सुना है? तो उन्होंने बोला कौन सा तत्व? कह रहे महान तत्वों के बारे में, जो बहुत ही महान चर्चा है उसके बारे में कभी आपने सुना है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो कभी नहीं सुना। कहते शिव जी को पता है वो महान चर्चा क्या है। तो जब शिव जी लौटे तो पार्वती जी ने पूछा कि नारद मुनि आए थे, उन्होंने कहा था कोई ऐसी महान चर्चा है, कोई ऐसा गुण तत्व है जो आप जानते हैं, आपने मुझे कभी नहीं बताया। तो उन्होंने बोला कि आप क्या जानना चाहती हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे महान तत्व के बारे में जानना चाहती हूँ जो सर्वश्रेष्ठ है संसार का। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनाता हूँ। तो ये बड़ी गुहितम है, ये बड़ी सीक्रेट है। तो उनको एक बहुत ही विशेष स्थान पे वो ले गए गुफा में, और वहां पर उन्होंने क्या किया, उनको विशेष जो है श्रीमद् भागवतम की चर्चा सुनाई, भगवान श्री कृष्ण की जो है लीलाओं का स्मरण कराया। किनको? पार्वती जी को। और उस समय पार्वती जी की जो है, कहते हैं ना जब हम भागवतम सुनते हैं तो कई बार हमें निंद्रा प्रमाद सताता है, क्योंकि बहुत आनंद आ रहा होता है।
तो पार्वती जी को क्या हुआ कि उनकी जो है उनको प्रमाद आने लगा। तो पहले तो वो हुंकार रही थी, जब वो बोलते थे तो बोलती थी हूं कर रही थी कि मैं सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। कुछ समय बाद उनकी आंख लग गई, परंतु उसी गुफा में एक शुक बैठा हुआ है। शुक मतलब तोता। वो ये श्रवण सुन रहा था। एक्चुअली तोता कोई साधारण तोता नहीं था, वो श्रीमती राधा रानी का तोता था वैसे। तो वो तोता वहां पर भगवान की चर्चाएं सुन रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा अगर इन्होंने हुंकारना बंद कर दिया तो भगवान शिव जो हैं वो चर्चा सुनानी बंद कर देंगे और इस आनंद से मैं वंचित हो जाऊंगा। तो शुक ने क्या किया, पार्वती की जगह, पार्वती जी की जब हुंकार बन रहा था कि वो बार बार हूं कर रही थी, तो तोते ने हूं करना प्रारंभ कर दिया। उस समय शिव जी सुनाने लगे। सुनाते सुनाते जब पार्वती जी की निंद्रा खुली तो पता चला कि शिव जी ने बोला तुमने पूरी कथा सुन ली। उन्होंने कहा मुझे माफ कीजिए, मैं बीच में मेरे को निंद्रा आ गई थी। तो उन्होंने बोला कि फिर हुंकार कौन रहा था। तो उन्होंने देखा कि ये शुक जो था गुफा में ये हुंकार रहा था। तो उनको उस तोते पे बड़ा क्रोध आया और तोता कहाँ जाके उड़ गया, और उड़ के कहाँ पहुंचा पता है आपको? तोता पहुंचा व्यासदेव जी की उधर, है ना। और व्यासदेव जी की जो पत्नी है उनका मुख खुला हुआ था, कोई विचार कर रही थी और उनका मुख खुला हुआ था, कुछ सोच रही थी। उस समय वो उनके मुख से उनके गर्भ में स्थापित हो गया, है ना। और जो व्यासदेव जी श्रवण सुना रहे थे, उनका श्रवण सुनते सुनते उसको इतना आनंद आने लगा क्योंकि गर्भस्थ हो चुका था वो, और जो है माता के गर्भ में वो जो गर्भस्थ हो चुका था, और वहीं से जो है शुकदेव गोस्वामी का आगमन हुआ। 12 साल शुकदेव गोस्वामी जो हैं कहाँ रहे? अपनी माता के गर्भ में रहे, है ना। माता के गर्भ में रहे। व्यासदेव जी ने बड़ी प्रार्थना की कि तुम बाहर क्यों नहीं आते हो। तो उन्होंने बोला कि मैं संसार के सारे तत्वों को देख चुका हूँ, क्योंकि मैं तो शुक रह चुका हूँ। मैंने इस संसार को भ्रमण करके देख लिया है कि संसार में कोई रस नहीं है, परंतु अगर मैं संसार में आ गया तो मैं भौतिक बंधन में बंध जाऊंगा। परंतु मेरे को सिर्फ भगवान की चर्चा सुननी है, मुझे भौतिक संसार की चर्चा नहीं सुननी है, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। मगर भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा द्वारा उस शुक ने 12 साल बाद जो है शुकदेव गोस्वामी प्रकट हुए। और प्रकट होते ही कहाँ गए? भागते हुए नग्न थे, 12 साल व्यस्त हो चुके थे, और तुरंत प्रकट होते ही जंगल की तरफ भागे। और जंगल की तरफ भागे, उनके पिता उनके पीछे पीछे भागे। व्यासदेव जी उनको आवाज लगाते रहे परंतु वो नहीं रुके। फिर उन्होंने वहां जाके काफी समय रुके और जंगल में फिर उन्होंने व्यासदेव जी के द्वारा भगवान के एक श्लोक का स्मरण सुना, और उस श्लोक को सुनते ही उनको भगवान का स्मरण हुआ और वो पुनः अपने पिता के पास आए, और उनके पिता ने उन्हें जो है श्रीमद् भागवतम का पाठ पढ़ाया। 18,000 श्लोकों का पूरा श्रीमद् भागवतम सुनाई, और उस प्रकार से उन्होंने अपने पिता से विधिवत एक गुरु शिष्य परंपरा द्वारा शुकदेव गोस्वामी ने पूरी परंपरा द्वारा शास्त्रों को ग्रहण किया, और आगे चल के गुहितम तरीके से जो है, जो गूढ़ तरीके से बहुत ही विशेष कृपा करते हुए परीक्षित महाराज को, जब 7 दिनों के उनके अंतिम समय था, तो परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी ने ये श्रीमद् भागवतम का श्रवण कराया, जो था सेकेंड टेलीकास्ट, ठीक है ना। जो कि आज हम सुन रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं वो थर्ड टेलीकास्ट सुन रहे हैं। पहला टेलीकास्ट कब हुआ था? कौन बताएगा? अनम्यूट करके रेज योर हैंड। पहला टेलीकास्ट कब हुआ था? श्रीमद् भागवतम पहला कब सुनाया गया था? महाभारत में। कौन बताएगा? और जी संदीप प्रभु। महाराज अपने परीक्षित को। ये सेकंड ताली है, सेकंड है। फर्स्ट टेलीकास्ट कब हुआ था? दर्शन कृष्ण प्रभु। शिवजी ने जो सुना था पार्वती को। हाँ जी। शिवजी ने जो सुनाया था पार्वती। नहीं दर्शन कृष्ण प्रभु। फर्स्ट नारद मुनि ने व्यासदेव जी को सुनाया। नहीं, उन्होंने नहीं सुनाया था। शुकदेव गोस्वामी जी को नारद मुनि ने, शुकदेव गोस्वामी जी को, व्यासदेव जी ने शुकदेव गोस्वामी जी को फर्स्ट टेलीकास्ट सुनाया था। सेकंड टेलीकास्ट शुकदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाया था। थर्ड टेलीकास्ट
जो वहां शौनक आदि ऋषि बैठे थे, उनमें से शौनक ऋषि ने आगे शुद्ध गोस्वामी जी ने, जो कि महाराज परीक्षित के समय वहां उपस्थित थे, उन्होंने आगे शौनक आदि ऋषियों को थर्ड टेलीकास्ट सुनाया। जो श्रीमद् भागवतम हम सुन रहे हैं अभी, वो शौनक आदि ऋषियों को शुद्ध गोस्वामी सुना रहे हैं, ये थर्ड टेलीकास्ट। ठीक है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अभी कि वी आर लिसनिंग अ थर्ड टेलीकास्ट, जो कि व्यासदेव जी द्वारा परंपरा से आ रहा है। आगे अब चर्चा होती है इसी श्लोक के अंतर्गत कश्यप मुनि की। ठीक है ना। बताया जाता है वे मरीचि के पुत्र प्रजापतियों में से एक तथा प्रजापति दक्ष के दामाद थे। वे विराट गरुड़ पक्षी के पिता थे, जिन्हें खाने के लिए बड़े बड़े हाथियों तथा कछुओं को परोसा जाता था। उन्होंने प्रजापति दक्ष की 13 पुत्रियों से विवाह किया। किन्होंने? कश्यप जी ने। उनके नाम थे अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, ईला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा तथा तिथि। ठीक है ना। काइंडली अपने आप को म्यूट कर लीजिए। उनकी प्रथम पत्नी अदिति से 12 आदित्य उत्पन्न हुए थे, जिनमें से वामन ईश्वर के अवतार थे। वामन अवतार बताया जाता है, वामन ईश्वर के अवतार थे। वे कश्यप मुनि अर्जुन के जन्म से समय भी विद्यमान थे। कश्यप मुनि जो अर्जुन के जन्म के समय भी उस समय उपस्थित थे। परशुराम ने उन्हें सारा विश्व भेंट दिया था, और बाद में उन्होंने परशुराम को विश्व के 12 बाहर जाने की आज्ञा दी थी। उनका दूसरा नाम अरिष्ट नेमी था। क्या दूसरा नाम क्या था? अरिष्ट नेमी। ये ब्रह्मांड की उत्तरी दिशा में निवास करते थे। तो ये कश्यप मुनि के बारे में बताया जा रहा है। अंगिरस, आगे क्या है? अंगिरस मुनि की चर्चा हो रही है। ये महर्षि अंगिरा के पुत्र थे। इनके महर्षि अंगिरा के ये पुत्र थे, और देवताओं में पुरोहित बृहस्पति नाम से विख्यात थे। तो इनका नाम क्या था? बृहस्पति भी था। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य इनके अंश अवतार थे। तो द्रोणाचार्य जी थे इनके अंश अवतार, तो द्रोणाचार्य जी को इनका अवतार कहा जाता है। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे, और बृहस्पति ने उन्हें ललकारा था। तो किसको? शुक्राचार्य जी जो थे असुरों के वो थे, असुरों के गुरु थे, और क्या था? बृहस्पति ने उन्हें पुकारा था, ललकारा था युद्ध के लिए। उनके पुत्र कच्छ ने सर्वप्रथम भरद्वाज मुनि को अग्निशस्त्र प्रदान किया था। उन्हें अपनी पत्नी चंद्रमासी से, जो भी एक विख्यात नक्षत्र है, अग्निदेव के समान 6 पुत्र प्राप्त हुए थे। तो ये जो है अंगिरस की मुनि की चर्चा हो रही है। वे अंतरिक्ष में विचरण कर सकते थे। तो वैसे जितने महामुनि होते हैं वो क्योंकि कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, उनको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अतएव ब्रह्मलोक तथा इंद्रलोक से भी जा सकते थे। उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को असुरों पर विजय प्राप्त पाने के लिए सलाह दी थी। एक बार उन्होंने इंद्र को शाप दिया था, जिससे उसे पवित्र पृथ्वी पर शूकर बनकर आना पड़ा था। शाप के द्वारा उनको शूकर बन के आना पड़ा था। तो यहाँ पर एक चर्चा ये भी आती है कि जब उन्होंने उनको श्राप दिया था, तो उन्होंने ये भी बताया था कि मैं शूकर रूप में जन्म लूंगा, और आप मुझे पहचान लेना, और पहचानने के बाद अपने जो सहयोगी थे उनको कहा था कि मैं इस रूप में जन्म लूंगा, मुझ में ये चिन्ह होंगे, जब मैं जन्म लूं तो मुझे उठा के ले आना, उस कीचड़ में मत रहने देना। परंतु जब उनको लेने गए तो वो उस कीचड़ से निकलना नहीं चाहते थे, क्योंकि कहते हैं जो इस पृथ्वी लोक पे आता है वो इसको ही अपना घर मान लेता है ना। तो कहने का मतलब जो 3 गुणों के अंतर्गत आ जाता है वो यहाँ भी आनंद लेने लगता है। तो शुकर को क्या, कीचड़ में भी आनंद आता है। तो आगे बताया जाता है कि वह स्वर्ग वापस जाने के अनिच्छा व्यक्त करने लगे। तो क्या जब उनको लेने आए तो उनकी वापस जाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि उनको लगा था यही मेरा परिवार है, क्योंकि यहाँ जन्म मिल चुका था। माया की आकर्षण शक्ति ऐसी होती है कि शुकर भी धरा के घर द्वार को छोड़ना नहीं चाहता। कि यहाँ पर जो है, जो सुअर के रूप में भी कहीं जन्म लेता है, उसको वो पानी अपना घर लगता है, भाई बहन सब अपने लगते हैं। हमारी भी यही स्थिति है,
हम कोई उच्च लोकों में नहीं रहते, हम पृथ्वी लोक में रहते हैं, जो मृत्यु लोक कहा जाता है। इससे भी ऊपर बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मगर हम यहीं रह के प्रसन्न हो जाते हैं कि यही सब कुछ है, कितनी फैसिलिटी मिल रही है। मगर आप जानते नहीं, इससे भी बहुत ऊंचे लोग होते हैं। भले ही बदले में स्वर्ग मिलता हो, वे विभिन्न लोकवासियों के धर्मोपदेश थे। ठीक है ना। तो यहाँ बताया जाता है कि कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि हम बहुत ही अच्छे स्थान में रह रहे हैं, और जब हम उच्च लोगों की चर्चा श्रीमद् भागवतम या अन्य ग्रंथों में सुनते हैं, तब हमें पता लगता है कि हम इस ब्रह्मांड के जो कई सारे लोकों में से एक पृथ्वी लोक में रहते हैं, जो कि राई के दाने के समान है। कितना बड़ा है? राई के दाने के समान। और उस राई के दाने में बहुत बड़े बड़े, हम सोचते हैं कि बहुत बड़े बड़े अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, और उसके अंदर जो है फिर बड़े बड़े स्टेट्स हैं, शहर हैं, और उसमें भी हम एक स्थान में रह रहे हैं। मान लीजिए द्वारका में रह रहे हैं, या दिल्ली में रह रहे हैं, गुड़गांव में रह रहे हैं, और वो भी स्थान राई के दाने पे कितना होगा ये सोच लीजिए। और उसमें भी आपके घर में आप रह रहे हो, कौन सी बिल्डिंग में रह रहे हो, और आपकी स्थिति उस राई के दाने में कितनी होगी आप सोच सकते हैं। मगर हम क्या करते हैं, हम इस अपूर्ण दृष्टि से इन सारे संसार को बहुत बड़ा मान लेते हैं, मगर भगवान के सामने ये तुच्छ है, बहुत छोटा है। मगर ये छोटे को भी महान बना देते हैं भगवान। कब? जब भगवान अपने दास को देखते हैं, तो वो दास क्या करता है, वो कहते हैं भगवान की सारे गुण उस दास के अंदर आते हैं, और भगवान उसको दृष्टिपात करता है, उसको भी देख लेता है राई के दाने के ऊपर, है ना। तो कहने का मतलब है वहां भगवान बहुत महान है, बड़ी कृपा करते हैं। तो यहाँ पर आज हमने जो चर्चा की 5 से 8 तक, ये उन व्यक्तियों की चर्चा की जो सारे महान व्यक्ति वहां पर उपस्थित थे। ये सारे लोग जो थे भगवान के समक्ष जो है भीष्म पितामह जी की जो उपदेश है उनको सुनने आए थे, और उनके इस दिव्य देह त्याग को देखने आए थे। अब हम आगे जो चर्चा करने वाले हैं, वहां पर जो भीष्म देव हैं वहां सबका स्वागत करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। ठीक है ना। और अपना प्रेम व्यक्त करते हैं पांडवों के प्रति। क्या करते हैं? आगे जो हम 9, 10, 11 में सुनने वाले हैं, उसमें भीष्म पितामह सबको प्रणाम करते हैं, सबका वेलकम करते हैं। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हैं, और क्या करते हैं, सबको जो प्रेम पूर्वक जो है पांडवों को अपना प्रेम प्रदान कर रहे हैं। तो आगे की चर्चा हम अगले श्लोक में करते हैं। तान समतान महाभागा नुपलभ्य वसुतमा पूजयामासा धर्मज्ञो देश काल विभागवित। तो अनुवाद इस प्रकार से है, 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्म देव ने वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति सम्मत ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्म देव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। तो क्योंकि वो सब कुछ जानते थे, उनको सारे देश काल नियमों का सब ज्ञात था। मतलब ही इज फुल एटिकेट, हैविंग फुल एटिकेट, एंड सारी नॉलेज थी कब किसका सम्मान करना है, किस समय पे करना है। हर व्यक्ति को उन्होंने आदर दिया। आगे अनुवाद में तात्पर्य में जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। पटु धर्मज्ञ भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार देश काल के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को समझित करना चाहिए। तो देश काल के अनुसार, धर्म के अनुसार किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, ये जो है धर्मज्ञ जो धर्म को जानते हैं, वो जानते हैं कि किस प्रकार से, किस समय, किससे कौन सा व्यवहार करना चाहिए। सारे महान आचार्यों अथवा धर्मोपदेशकों अथवा विश्व के सुधारकों ने देश काल के अनुसार धार्मिक नियमों को समझित करने की अपनी उद्देश्य को पूरा किया है। तो जो भी महान महान व्यक्ति हैं, उन्होंने इस उद्देश्य को पूरा किया है कि हर व्यक्ति के साथ, पूरे संसार के साथ एक धर्म उपदेश के साथ व्यवहार किया है। विश्व के विभिन्न भागों में तरह तरह की जलवायु तथा परिस्थितियां हैं। तो जलवायु बताया जाता है कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान में हम जाते हैं तो वहां की आबोहवा बदल जाती है, समझ रहे हैं, वहां का शिष्टाचार बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है, और वहां की परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। देश काल परिस्थिति, मौसम, सब कुछ बदल जाता है। और यदि किसी को भगवान के संदेश का उपदेश करना है तो उसे देश काल के अनुसार बातें समझित करने में
पटु होना चाहिए। कि कहने का तात्पर्य ये है, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, किसी के साथ भी आप चर्चा कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, सम्मानजनक चर्चा करेगा, ना कि किसी से वाद विवाद करेगा। आप इस बात को समझिए। बहुत ही शिष्टाचार के अनुसार जो धर्मज्ञ है, मतलब जो धर्म को जानने वाला है, जो सनातन धर्म को जानता है, जो ये जानता है कि हमारा सनातन धर्म क्या है, धर्माचार्य क्या है, और हम सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण के अंतर्गत रहते हैं, और उसके अनुसार वो सत्वगुण में व्यवहार करता है और क्या करता है, अपने धर्म को जानता है। ठीक है ना। तो वर्ण आश्रम धर्म के अंतर्गत वो सबसे एक समान व्यवहार करता है। वैष्णविज्म का पूरा प्रदर्शन करता है कि मैं एक वैष्णव हूं, मुझे सबके साथ सम्मानजनक बात करनी है, भले वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, भगवान के बारे में चर्चा करता हो नहीं करता हो, प्रतिकूल अवस्था हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, दोनों अवस्थाओं में वो अपने शिष्टाचार को बरकरार रखता है। भीष्मदेव इसी भक्ति संपदा का उपदेश करने वाले 12 महाजनों में से एक थे। तो वो क्या शिक्षा प्रदत्त हैं, शिक्षा प्रदान करने वाले 12 महाजनों में से एक हैं कि उनका व्यवहार दूसरों के प्रति भक्तिमय है। अतएव ब्रह्मांड के कोने कोने से आए शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत तथा सम्मान अपनी मृत्यु शैया पर पड़े कर सकते थे। तो देखो, किसी की मृत्यु शैया पे कोई पड़ा है तो उसको अपनी ही पड़ी होगी। तो यहाँ पर क्योंकि वो दिव्य थे, उनको शरीर से कोई सरोकार नहीं था। कहने का मतलब है, जो दिव्य आत्माएं होती हैं वो अपने आप को आत्मा मान के कार्य करते हैं। हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल एक्चुअली। हम जो भी वाद विवाद, हम भी जो भी चर्चाएं करते हैं, रेसिप्रोकेशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ये एक आत्मा से दूसरी आत्मा करती है। मैं यहाँ दर्शन कृष्ण प्रभु के शरीर से चर्चा नहीं कर रहा, या संदीप प्रभु के शरीर से चर्चा नहीं कर रहा, या मैं यहाँ पर बहल जी की शरीर से चर्चा नहीं कर रहा हूँ, या संध्या माता जी के शरीर से बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। यहाँ मैं किससे बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं आपकी आत्मा से बात कर रहा हूँ। मैं जब आत्मा से बोलता हूँ तो आत्मा से सुनते हैं, उसको अपनाते हैं। तो ये भक्ति जो है, ये एक हृदय से दूसरे हृदय में निवास करती, क्योंकि दोनों के हृदय में भगवान विराजमान है। तो वी आर सोल, वी आर डिस्कसिंग विद सोल टू सोल। निस्संदेह वे उस समय उनका स्वागत सम्मान स्वयं उठकर कर पाने में शरीर से असमर्थ थे, क्योंकि उस समय वे ना तो घर पर थे और ना सामान्य रूप से स्वस्थ अवस्था में थे, है ना। लेकिन वे अपने मस्तिष्क के सुचारू रूप को कार्य करने से बिल्कुल चुस्त थे। तो अपने हृदय से या अपने बुद्धि से वो बिल्कुल चुस्त थे। वो सबको देख पा रहे थे और सबका सम्मान कर पा रहे थे, और वे हार्दिक मृदु वचन बोल सके। हार्दिक मृदु मतलब बहुत ही मीठे वचन। हार्दिक मृदु मतलब बहुत ही मीठे। स्वीटफुल नेक्टर ही विल प्रोवाइड टू एवरीवन। ये सबको बहुत ही मधुरता से उन्होंने स्वागत किया, इसलिए सभी आगंतुकों का ठीक से सत्कार हो पाया। मनुष्य मन से, वाणी से तथा कर्म से अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। कैसे? मन से, वाणी से तथा अपने कर्मों के द्वारा अपने कर्तव्यों को पूरा किया जा सकता है। वे भली बात भी जानता है कि वे उनका किसी तरह समुचित स्थान पर उपयोग करना चाहिए, कि उसका कहाँ, किसका, मन, वाणी और कर्म का उपयोग कहाँ करना चाहिए। मन का उपयोग भगवान में लगाने के लिए करना चाहिए, वाणी का उपयोग भगवान की चर्चा के लिए करना चाहिए, कर्म का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। वो जानता है कि या तो भगवान या भक्तों की सेवा के अनिश्चित, इसके अलावा उसको इन कर्तव्यों को करना कैसे। अतएव शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर भी उन्हें लोगों का सत्कार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई, है ना। क्योंकि जब कोई सत्कार करना चाहता है, वो किसी भी परिस्थिति में हो, क्योंकि अपने हृदय से, मन से कहा जाता है, अगर आपके पास भगवान को भोग लगाने के लिए सुविधा ना हो, आपके पास 56 भोग ना हो, अच्छा पकवान ना हो, मगर आप रोदन करते हुए भगवान के सामने इन दोनों हाथों को जोड़ें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे पास, मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि आपको भोग लगा सकूं, मगर मैं मानसिक रूप से आपको 56 भोग लगाना चाहता हूं। तो भगवान क्या करेंगे? 56 भोग को स्वीकार कर लेंगे। मगर ऐसा नहीं है कि आपके पास सारी सुविधाएं हैं फिर भी आप करो, चलो भगवान मन से लगा रहा हूं, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास नहीं है सुविधा,
और आप अपने मानसिक रूप से भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान स्वीकार कर लेंगे। भगवान का नाम है भावग्राही जनार्दन, जो आपके भावों को स्वीकार करते हैं। आपके 56 भोग को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप लगा भी दोगे तो नहीं स्वीकार करेंगे। आपकी 56 भोग लगाने की जो भावना है ना, भगवान की प्रेम की भावना, वो भगवान स्वीकार करते हैं, ठीक है ना। तो इन भावों को भगवान स्वीकार करते हैं, ना कि आपकी वस्तुओं को भगवान स्वीकार करते हैं। आप धन चढ़ा दो, वस्त्र चढ़ा दो, आप उनको 56 भोग लगा दो, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, परंतु उसके पीछे जो भावनाएं हैं अगर वो प्रदर्शित करोगे तो भगवान खुश होंगे। जैसे हमारे पूर्वजन करते आए हैं, ओम जय जगदीश हरे, है ना। अब वो क्या है, थाली के ऊपर आरती चल रही है, वो कई सदियों से घुमाते आ रहे हैं, पता ही नहीं क्यों घुमा रहे हैं जी। उसके अंदर अग्नि क्यों है, उसके अंदर जल क्यों है, उसके अंदर अगरबत्ती क्यों है, उसके अंदर फूल क्यों है, उसके अंदर रुमाल क्यों है, उसमें शंख क्यों है, चंवर क्यों है ना, उसके अंदर मोर पंख क्यों है, क्यों चंवर हिलाया जाता है, इसकी विधि नहीं पता। अब ये कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे का उद्देश्य नहीं पता, तो हम क्या करें, मैकेनिकल पूजा कर रहे हैं। मगर जब जानकारी हो जाती है ना, तो पता लग जाता है कि हम इन पंच तत्वों को भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तब ये है भगवान स्वीकार कर लेते हैं। आप समझ रहे हैं। तो हर चीज का ज्ञान होना आवश्यक है। जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को चाहे थोड़ा ही करते हैं, मगर उसकी ज्ञान होना अति आवश्यक है, वो भाव रूप में स्वीकार होगा। तो ये समझना अति आवश्यक है जीवन में कि कोई भी कार्य करें पूरे हृदय से करें, भले कुछ समय के लिए क्यों ना करें, मगर पूरे हृदय से करें, उसमें त्रुटि ना होने पाए। भगवान छोटी मोटी त्रुटियों को अलग निकाल देते हैं, उसको गिनते ही नहीं है, परंतु हृदय से किया गया कार्य भगवान स्वीकार कर लेते हैं। अब हम श्रीमद् भागवतम भी पढ़ते हैं, अगर हम ये समझ के पढ़ें कि हम एक पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो ये भागवत अपने आप को कभी भी उजागर नहीं करेगी। शास्त्र अपने आप को उजागर करता है। आप पुस्तक रूप में पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आप पुस्तक से प्रार्थना करते हैं हम, है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेव से प्रार्थना करते हैं कि शास्त्र हमें समझ में आए। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया, हमारी अज्ञानता को दूर करें, हमें ऐसी आंखें प्रदान करें जिससे हम शास्त्र को समझ पाए, है ना, है ना। करते हैं कि नहीं। नित्यम भागवत सेवा, कि हम भगवान भागवत हमें नित्य भागवत सेवा करनी है, तो हम सेवा कर रहे हैं। वी आर जस्ट सर्विंग, ऑफरिंग आवर सेल्फ टू द लॉर्ड, कि हम ये ऑफरिंग कर रहे हैं, हम ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं, ये हम भगवान का बैठे बैठे गुणगान कर रहे हैं। अब ज्ञान देना भगवान का कार्य है। अगर भगवान ज्ञान देना चाहेंगे तो इस शास्त्र से हमें ज्ञान प्रदान कर देंगे, अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। हम सिर्फ इस शास्त्र की पढ़ के सेवा कर रहे हैं, ये हमारी सेवा है। नित्यम भागवत सेवा भक्तिर उत्तमम श्लोके भवतिर भवति नेष्टि, कि ये हम जब पढ़ेंगे तो भगवान कृपा करेंगे हम पे, अन्यथा हम पे कोई कृपा नहीं होगी। ये तो हमारी सेवा है। नित्यम भागवत सेवा मतलब नित्य भागवतम को पढ़ना ही हमारी सेवा है। ये भक्त की सेवा है कि नित्य भागवत की सेवा करें, पढ़े उसे। और भागवतम का काम है अपने आप को उजागर करना, है ना। इफ यू से समवन आई लव यू, बार बार कहोगे, जब वो प्रेम समझ जाएगा कि आप सच में प्रेम करते हो, तो रिप्लाई क्या करेगा, आई लव यू टू। तो उसी तरीके से जब हम भागवतम की सेवा करते हैं, नित्य करते हैं, तो भागवत क्या है, सेवा को स्वीकार कर लेती है, फिर कहती है अपने आप को उजागर करती है, और उजागर के प्रतिफल क्या देती है आपको, भागवतम का प्रेम देती है। भगवान कृष्ण प्रेम आपको प्रदान होता है जब भागवतम की सेवा की जाती है। तो इसी के साथ हम आज यहीं पर विराम लेंगे। 10 और 11 की चर्चा हम कल करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो 10, 11 और 12 की चर्चा हम करेंगे। एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। दर्शन कृष्ण प्रभु, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कहने दर्शन पवित्र करो, यही तुम्हारा नाम भी दर्शन, दर्शन दे के पवित्र भी कर देते हैं। वाह, ये इनका गुण है एक्चुअली। चलो।